दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा शहर है अ, जिसके साथ लोग बहुत अटैच हैं और जो वहाँ रहता है वो होम सिक हो जाता है। उसको कहीं और मज़ा नहीं आता और वो सर्टेन फीलिंग्स उसकी होती हैं जिनको वो जब याद करता है तो वो कहीं और खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता। मैं बात कर रहा हूँ कराची की। ऐसा शहर जिसका एक अलग फ्लेवर है, जिसका एक अलग टेस्ट है। और ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि सब जिसको टेस्ट करते हैं, जिसको सब आ, मेरे पास प्रॉपर अल्फाज नहीं है उसको डिफाइन करने के लिए। एक ऐसा शहर जिसकी एक फील है, जिसकी एक लाइफ है, जिसकी एक डाइवर्सिटी है, जिसके कलर्स हैं, जिसके जिसकी सड़कों पे घूम के रूह जो है वो सुकून में आ जाती है। ये कराची की खुसूसियत है। आज के अपने इस पॉडकास्ट में मैं कराची की हिस्ट्री पे बात करूंगा। कराची की जो एक लाइफ है, आम जो लाइफ है कराची की, उस पर मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि मिसअंडरस्टूड सिटी कैसे है ये। लोग इसको प्रॉपर समझ क्यों नहीं पाते इस शहर को। और बाकी वो इंसान आपको सही से समझा सकता है जो जिसने इसको करीब से देखा हो, जिसने अपना बचपन गुजारा हो, जिसने यहाँ पे मुश्किलों को देखा हो और जिसने इसकी तकलीफों को बर्दाश्त किया हो। क्योंकि कराची ने बहुत तकलीफें देखी हैं शुरू से, लेकिन ये शहर जिंदा है। ये शहर रोशनियों का शहर माना जाता है और अ, उस शहर की जो वाइब्स हैं और उस शहर की जो जुदाई है, यानी जब इंसान यहाँ होता है तो इस शहर की शायद वो कदर नहीं होती। जब इंसान इस शहर से बाहर चला जाता है तो उसको कुछ ज़्यादा उसकी कदर होती है। और वो होम सिक जिसको कहते हैं हम, होम सिक फीलिंग। आमिर खान जो कि बॉलीवुड के बहुत नाइस एक्टर हैं, उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं जब बॉम्बे से 14 दिन बाहर होता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है कि मैं वापस जाऊँ। मैं होम सिक हूँ, मुझे अपने शहर से प्यार है। ये वैसी फीलिंग मेरे पास है कि मैं जब अपने शहर से दूर होता हूँ तो जैसे कहा जाता है घर वो है जहाँ आपका दिल हो, तो आपका शहर आपका घर होता है। तो मेरा जो शहर है वो मेरा दिल है, क्योंकि इस शहर में मेरा घर है। इस शहर को मैं ऑन करता हूँ और इस शहर की जो आ, इस शहर के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। ये शहर तो पहले बड़ा था, लेकिन आ, जब मैं बड़ा हुआ हूँ तो मैंने इस शहर को करीब से देखा है, करीब से ऑब्जर्व किया है। और मैं यहाँ की मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, यहाँ की पैदाइश हूँ मैं। और यहाँ की मिट्टी की जो यहाँ की सड़कों की और यहाँ की जो फीलिंग है उसको मैं करीब से जानता हूँ। तो इस शहर को मैं प्रॉपर डिफाइन कर पाऊंगा और इस शहर के बारे में मैं सही से बता पाऊंगा कि ये शहर है क्या। दोस्तों, कराची वही है सालों से जो आप देखते आ रहे हैं। वक्तन बवक्तन ये शहर चेंज हुआ है। यहाँ फ्लैट बहुत ज़्यादा बन गए हैं। पहले घर ज़्यादा होते थे, अब फ्लैट ज़्यादा हैं। क्योंकि आबादी बढ़ी है इस शहर की। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको गूगल पे भी मिलेगी कि दुनिया का कौन सा कितना बड़ा शहर है ये। भाई ये इट इज़ द सिक्स लार्जेस्ट, ये दुनिया का छठा बड़ा शहर है। और कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। कॉस्मोपॉलिटन हम उस शहर को बोलते हैं जिस शहर में बहुत सारी कम्युनिटीज और बहुत सारे मज़ाहब के लोग रहते हैं एक साथ, उसको हम कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहते हैं। कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पे हर रिलीजन के लोग रहते हैं, हर जबान बोलने वाले लोग रहते हैं और हर किस्म के लोग रहते हैं। और ये जो किस्म है ये इसको आप अपने तरीके से डिफाइन कीजिएगा। कराची एक डिवीज़न है। एक होता है डिस्ट्रिक्ट और एक होती है डिवीज़न। जो डिवीज़न होती है उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, यानी ज़िले होते हैं, अज़ला होते हैं। कराची एक डिवीज़न है और कराची सिंध की सबसे छोटी डिवीज़न है। और सिंध में और भी डिवीज़न्स हैं, लेकिन कराची सबसे छोटी डिवीज़न है। और कराची के जो अज़ला हैं उसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ मलीर, ये 5 इसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं।
कराची का जो जिसको कहते हैं बर्गर टाउन यानी जो कहते हैं अमीरों की रहने वाली जगह, मैं बहुत डिस्क्रिप्टिव और कॉमन मैन लैंग्वेज में बात करूंगा। जो समंदर के साथ है उसको हम डिफेंस कहते हैं, जहाँ पे बर्गर और पोस्ट टाइप लोग रहते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो डिफेंस में रहते हैं। और पूरा एक बेंगलुरु एरिया है जहाँ पे सिर्फ बेंगलोज हैं। आजकल पानी की थोड़ी दिक्कत है वहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं अपने सेशन में थोड़ी सी हिंदी भी मिक्स करूँगा क्योंकि इंडियंस काफ़ी दोस्त हैं, वो भी कराची के बारे में जानना चाहते हैं और कराची की एंथ्रोपोलॉजिकल जो आई है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये शहर है क्या। उनके लिए ये कि ये दूसरा बॉम्बे है जैसे बॉम्बे है वैसे ही कराची है, वो भी कॉस्मोपॉलिटन है, ये भी कॉस्मोपॉलिटन है। ये पाकिस्तान की दिल है और क्योंकि यहाँ पे पूरा पाकिस्तान रहता है, पाकिस्तान की कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो यहाँ नहीं रहती, सब कम्युनिटीज रहती हैं और ब्रदरहुड के साथ, मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ रहती हैं। बुनियादी तौर पर कराची का जो पुराना नाम है वो कराची है, यानी अब हम इसको कहते हैं कराची, तो KARACHI, लेकिन जो पुराना इसका नाम था वो तो कराची, KALACHI। ये एक लेडी का नाम था जो एक बहुत बहादुर लेडी थी और इसके नाम पे एक रोड भी है कराची में जिसको हम माई कोलाची रोड कहते हैं, जो भी डिफेंस की साइड पर है। कराची को जो कराची की जो कोस्ट लाइन है, यानी जो समंदर की जो लाइन है वो छोटी है, जो कि वेस्ट और साउथ की साइड पर है। और दूसरी एक जहाँ मैं रहता हूँ वो ईस्ट है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, यानी मुझसे तकरीबन मेरे घर से जो समंदर है वो तकरीबन इट्स अबाउट 30 to 35 किलोमीटर्स दूर है। कराची की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो फ्लैटों में रहती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग रोज़गार के लिए भी आते हैं। यहाँ पे सब ज़बानें बोली जाती हैं, हर ज़बान बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। पूरा पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, रहता है। पाकिस्तान की 10% जो आबादी है वो कराची में रहती है। कराची का ये तो कोई स्ट्रेटेजिकल पोजीशन कराची की। कराची के पास कराची को अरेबियन सी लगता है, जो कि इंडियन ओशन का एक पार्ट है। अरेबियन सी जो कि साउथ और वेस्ट की पोजीशन पे लगता है कराची को, यानी अगर हम साउथ से स्टार्ट करें तो ये चला जाता है रेड़ी, गोट, इब्राहिम हैदरी, कोरंगी, इस तरफ लग जाता है। फिर वहाँ से होता 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 फिर आ जाता है दो दरिया वाली साइड पे, जहाँ पे होटल्स और खाने पीने की जगह हैं। वहाँ से होता होता आता है ये सी व्यू पे, जो कि डिफेंस के साथ लगता है, जिसको सी व्यू पे जो है वो पब्लिक प्लेस है, यानी वो जो भी फैमिलीज के साथ घूमने वगैरह जाते हैं वो सी व्यू जाते हैं पूरे कराची के लोग। उसके बाद ये वहाँ से होता होता हुआ जो है वो वेस्ट की तरफ मुड़ता है, जहाँ पे हमारे पास डॉक्स है, यानी कराची पोर्ट है वो वेस्ट में पड़ता है। वहाँ पे सबसे बड़ा पोर्ट है कराची का, जहाँ पे ये कंटेनर्स वगैरह आते हैं। उसके बाद फिर वेस्ट में अगर हम आगे जाएं तो फिर हॉक्स पे, टर्टल बीच और इस तरह के एरियाज आते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको प्लांट्स भी मिलेंगे, यानी मैंग्रोव्स और इस तरह के जो पौधे हैं वो आपको मिलेंगे, उनकी ट्रीज आपको मिलेंगे। फिर ये वेस्ट से होता होता टर्टल बीच और हॉक्स पे से होता हुआ बलूचिस्तान की तरफ चला जाता है। पहले माना जाता था कि कराची का कुछ हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान को लगता है, यानी हम ये कहें कि कराची की बॉर्डर जो है वो बलूचिस्तान को लगती है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि कराची का जो वेस्ट एरिया है, वेस्ट साइड जो है वो थोड़ा बहुत बलूचिस्तान को लगता है। तो साहिली पट्टी जो है वो इट्स फ्रॉम साउथ टू वेस्ट, और जो थिक जो पॉपुलेशन है, यानी जो वो ज़्यादातर जो मोस्ट जो पॉपुलेटेड एरिया है वो जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है वो गुलशन इकबाल है, जहाँ पे मिक्स जो है वो
है, फ्लैट भी हैं, बेंगलोज भी हैं, घर भी हैं। वैसे फ्लैट को भी घर ही कहा जाता है, लेकिन मैं थोड़ी कंस्ट्रक्शन वाइज जो है वो बात कर रहा हूँ। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो रोज़ाना के हिसाब से बढ़ती है, क्योंकि जो भी लोग पाकिस्तान के तमाम सिटीज़ से जो लोग आते हैं वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इस शहर का रुख करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर कोई इंसान जो स्ट्रगल करता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट करे। तो कराची इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। ये शहर जो है वो इस शहर में बहुत खूबसूरत इबादत गाहें हैं, जिसमें चर्चेज़ हैं, बहुत खूबसूरत चर्चेज़ हैं हमारे क्रिश्चियन भाइयों के, जिसमें हमारे पास सेंट पैट्रिक है। उसके अलावा यहाँ पे ट्रिनिटी कैथेड्रल है, जो कि कराची में एक बड़े अच्छे स्पॉट पे मौजूद है, जहाँ पे गर्ल्स कॉलेज भी है। और उसके अलावा जो है वो उनका पूरा एक एरिया है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। एंड उसके अलावा सेंट जॉर्ज है। एंड उसके अलावा फिर ये वो हैं जो 47 से पहले बने थे चर्चेस, और कुछ ऐसे हैं जो जगह जगह पे जो कि जिनके बारे में मुझे शायद नहीं पता इतना, जो कि काफ़ी इलाकों में अंदर हैं जो अभी बने हैं। जो सेंटर है इसका वो है मज़ार कायद, इसलिए इसको जो है वो मोस्टली शहर कायद कहा जाता है, बिकॉज़ जो मज़ार कायद है वो बिल्कुल सेंटर में वाक़ है। और उसके साथ फिर जो एडजेसेंट इलाके हैं उसमें एक अच्छा, एक मैं आपको चीज़ बताऊं कि जो बेसिक जो यानी 47 से जो पहले जो सिटी था वो बुनियादी तौर पर मज़ार कायद तक था। उसके पीछे का जो एरिया था, जिसमें हमारे वेस्ट और सॉरी ईस्ट जो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, वो जो है वो वहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी नहीं होती थी। वो 47 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो आबादी स्टार्ट हुई, एंड देन मूव ऑन वो बढ़ता गया। अब इसमें जो है बुनियादी तौर पर चीज़ें जो हैं वो बढ़ती गई। जैसे जैसे पॉपुलेशन आपकी बढ़ती है वैसे वैसे जो है आपकी जो है वो प्रॉब्लम्स एंड जैसे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो बिजली का है, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो पानी का है। बिकॉज़ जो एक्सटेंशन हुआ है, यानी जो कराची जो है वो उसको माना जाता है कि जैसे दुनिया की दूसरी जो सिटीज़ हैं वो उनमें कच्ची आबादियाँ बहुत कम हैं। यानी कच्ची आबादियाँ हम उनको कहते हैं जहाँ पे आपको तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो ना मिलें, जिसमें नंबर 1 जो है आपकी फैसिलिटी वो होती है बिजली, सेकंड फैसिलिटी जो होती है वो पानी, थर्ड फैसिलिटी जो होती है वो होती है आपकी बच्चों की जो एजुकेशन होती है, यानी स्कूल्स वगैरह जो है वो होती है आपकी थर्ड फैसिलिटी। तो जो कच्ची आबादियाँ हैं, कराची जो है वो कच्ची आबादियों का सबसे बड़ा शहर है दुनिया का। तकरीबन इसके जो अगर हम वेस्ट से लेके स्टार्ट करें, वेस्ट, साउथ, ईस्ट यानी सारे डिस्ट्रिक्ट मिला के, तो तकरीबन थाउजेंड्स में जो है यहाँ पे छोटी-छोटी जो है वो आबादियाँ बनी हुई हैं, जिनको हम कच्ची आबादियाँ कहते हैं। यानी दुनिया का कोई भी ऐसा शहर नहीं है कराची के अलावा जो जहाँ पे इतनी कसीर तादाद में, इतनी मेजॉरिटी में आबादियाँ हों। तो कराची में सबसे ज़्यादा कच्ची आबादियाँ हैं इसके एडजेसेंटली। और मज़े की बात ये है कि उन कच्ची आबादियों में मोस्टली वो लोग रहते हैं जो सालों से, हज़ारों सालों से कराची में रहते हुए हैं। ये वाइड सिटी है जहाँ पे पुराने जो लोग हैं इसके, यानी जो ओनर हैं, लोग जो जो अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा मज़ेदार एक सवाल आता है कि कराची के असल जो ओनर्स हैं वो कौन है? यानी कराची के जो अ, जैसे हर शहर के एक वासी होते हैं, जो वहाँ के बेसिक वहीं के होते हैं, तो कराची के कौन हैं? उस पे मैं आता हूँ। कराची के जो बेसिक लोग हैं, यानी जो कराची की जो असल जो लोग हैं, जो यहाँ पे हज़ारों सालों से रहते हुए आए हैं, वो है माहीगीर कम्युनिटी, यानी फिशरमैन, जो कि मोस्टली कराची के आइलैंड्स पे रहते हैं।
हमारे पास बहुत सारे आइलैंड्स हैं। उसमें माहीगीर जो कम्युनिटी है उसके लोग हैं। अब माहीगीरों में काफ़ी लोग आ जाते हैं और उनकी जो ज़बान होती है वो थोड़ी-सी अलग ज़बान है। वो अपनी एक उनकी ज़बान है जो कि थोड़ी बलोची के साथ और थोड़ी कच्छी कच्छी टाइप ज़बान होती है। अब कच्छी जो ज़बान है, वो कच्छी ज़बान हम उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ज़बान जो है वो कच्छ एक इलाका है इंडिया का, गुजरात का, वहाँ से लोग कुछ माइग्रेट हुए, तो वो कच्छी अ, ज़बान उनको का और कच्छी जो है आपको बलूचिस्तान में भी मिलेंगे। तो तकरीबन कच्छी जो ज़बान है, मैं कहता हूँ कराची की जो ओरिजिनल ज़बान है वो कच्छी ज़बान है। हिस्टोरियन बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अपने जो मैंने ऑब्ज़र्व किया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कच्छी फिर कच्छी में कच्छी मेमन भी आ जाते हैं और कच्छी एक बलोचों का एक कबीला होता है जिसको हम कच्छी कहते हैं, वो भी आ जाता है। तो कच्छी जो ज़बान है दैट इज़ द ओरिजिनल जो एबोरिजिनल लैंग्वेज ऑफ नेटिव लैंग्वेज ऑफ कराची, कच्छी। उसके अलावा कच्छी ज़बान या अच्छा दूसरा ये कि कराची में एक तो हो गया आपकी माहीगीर कम्युनिटी यानी फ़िशरमैन जो आइलैंड्स पे भी रह रहे हैं, अभी भी आइलैंड्स पे ही रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली उन आइलैंड्स की जो हालत है वो इतनी अच्छी नहीं हो सकी, उसमें कुछ अब ये पॉलिटिकल मैटर है, उसमें हम बात नहीं कर रहे। लेकिन ओरिजिनली जो वो चीज़ नहीं हो सकी, यानी माहीगीर जो कम्युनिटी है वो कराची की बेसिक कम्युनिटी है, जो असल लोग हैं कराची को माहीगीर हैं। उसके बाद वक्तन बवक्तन कराची में लोग आते गए। अच्छा, बिजनेस किन के हाथ में है यहाँ पे? अगर आप होलसेल की बात करेंगे तो होलसेल का जो बिजनेस है वो यहाँ पे जो मेमन कम्युनिटी है उनके पास है। अब मेमन जो भाई हमारे की मेमन कम्युनिटी में फिर डिफरेंट डिफरेंट उनके ट्राइब्स आ जाते हैं, काठियावाड़ी मेमन, गुजराती मेमन और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मेमन आ जाते हैं। तो वो यहाँ के वो भी उनको भी हम नेटिव कह सकते हैं कि वो काफ़ी सालों से यहाँ पे रहे हैं। उनके होलसेल के कारोबार हैं यहाँ पे। जो कि एक कराची का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम कहते हैं साउथ कराची, सदर का एरिया और रनछोड़ लाइन एंड ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे हमारी मेमन बरादरी जो है वो सालों से यहाँ पे कारोबार करती आ रही है। तो दे आर ऑल्सो नेटिव ऑफ कराची। उसके अलावा एक दूसरा ट्राइब है जो सिंधी में बात करते हैं, लेकिन वो सिंधी जो है वो साउथ सिंध से थोड़ी सी इंस्पायर्ड है, जिनको हम कहते हैं बुरफत और कलमती। कलमती जो ट्राइब है, कलमती ट्राइब एक बलूची से रिलेटेड ट्राइब है। वो जो कलमती ट्राइब है वो भी कराची का नेटिव ट्राइब है। वो कलमती सालों से यहाँ रह रहे हैं और वो कराची का एक एरिया है जिसको हम कहते हैं गडाप टाउन, वहाँ पर वो रहते हैं कलमती ट्राइब। कलमती ट्राइब के जो लोग हैं वो भी कराची में सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, यानी अंग्रेज़ों से भी पहले यहाँ पे मौजूद थे और वक्तन बवक्तन उनकी अंग्रेज़ों के साथ थोड़ी अनबन भी होती रहती थी। ज़मीनी तकरार वगैरह भी होते थे कलमती बिरादरी के। वो भी कराची के ओरिजिनल हैं विद कच्छीस, लेकिन कच्छी जो है वो कराची के बेसिक हैं, क्योंकि माहीगीर जो है वो कच्छी ज़बान बोलते हैं। ये हो गए कराची के नेटिव लोग, कलमती, कच्छी और ये अपने मेमन्स। अब ये मेमन्स जो हैं हमारे भाई, जो इनकी कारोबार जो है कराची में वो किस तरह बढ़ा। अब आप किसी मेमन भाई से जब बात करेंगे तो बेसिकली तकरीबन आपको वो गुजरात, क्योंकि कराची एक बिजनेस हब था जब ये बॉम्बे के साथ था, तो गुजरात से काफ़ी लोग यहाँ पे आते रहते थे कारोबार करने के लिए। वो जब गुजरात से यहाँ पे आते थे तो सदर का जो एरिया है या रणछोड़ लाइन का जो एरिया है, वहाँ पे वो कारोबार कर करके फिर जब 47 के बाद वो वहाँ पे सेटल हो गए। इस तरह वो उनका कारोबार वो चलता आ गया। आज भी आप 90 इयर्स ओल्ड या 95 ईयर ओल्ड, अब आप रणछोड़ लाइन की साइड पे जाएँगे, यहाँ इस एरिया में जाएँगे तो आपको जो 90 साल या 100 साल की जो हमारी ओल्ड एज जो वुमेन है वो जो मिलेगी, वो आपको पूरे किस्से सुनाएँगी कि 47 से पहले यहाँ पे क्या था, जब वो यंग थी तो यहाँ पे आईं, और इस तरह से वो पूरी आपको कहानी बताएँगी। ये एक ओवरऑल जो है वो इट इज़ बेसिक इंट्रो ऑफ कराची। अब अगर हम बात करें इफ़ वी टॉक अबाउट लाइक एक तो ये हो गए नेटिव लोग कौन हैं कराची के। दूसरा ये कि कराची की जो कॉलोनियल बिल्डिंग्स कराची में, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान जो है पाकिस्तान ने और इंडिया ने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की, तो ज़ाहिर सी बात है अंग्रेज़ों ने यहाँ पे हुकूमत की सालों तक।
ब्रिटिश राज जिसको हम कहते हैं, ब्रिटिश राज, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे हुकूमत की सालों तक, तो ज़ाहिर है उनका एक असर रहा है इस शहर पर बहुत ज़्यादा। और उन्होंने जो बिल्डिंगें बनाई अंग्रेज़ों ने यहाँ पे, तो वो बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है कराची में, और उन बिल्डिंग्स पे मैं बात करूँगा। लेकिन मैं यहाँ पे बीच में जो है वो मैंने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया है, और वो ये है कि मैं ब्रेक भी यहाँ पे मैं लेता हूँ। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, एंड देन आई विल कम बैक। और जो है मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा अबाउट की कराची की जो कॉलोनियल बिल्डिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा कराची की कौन कौन सी कॉलोनियल बिल्डिंग्स हैं और कॉलोनियल बिल्डिंग्स के नाम क्या क्या हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उसके बारे में बताने की। लेट्स हैव अ ब्रेक हियर। तो फ्रेंड वी आर टॉकिंग अबाउट, अब हम बात करेंगे अबाउट कराची की जो कॉलोनियल बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में, कि वो कौन कौन सी हैं और वो किस तरह से हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, बुनियादी तौर पर मैंने आपको बताया कि कराची में जो है वो अंग्रेज़ों की हुकूमत रही पूरे सब कॉन्टिनेंट में, आपको पता था।
यहाँ पे उन्होंने बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाई, और मज़े की बात ये है कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी है, जो अंग्रेज़ों ने बनाई हैं, वो आज तक काफ़ी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो उसी पोज़ीशन में हैं, उसी हालत में हैं। उसकी जो सबसे बड़ी जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, वो है केपीटी बिल्डिंग। जो केपीटी वालों की बिल्डिंग है, यानी कराची पोर्ट ट्रस्ट की जो बिल्डिंग है, वो वैसी ही है। एक कराची पोर्ट ट्रस्ट की बिल्डिंग, दूसरी कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी केएमसी की बिल्डिंग, वो सेम उसी पोज़ीशन में है, और उनको कुछ भी मतलब कोई तोड़-फोड़ उसमें नहीं हुई। तीसरी जो बेस्ट है वो डीजे साइंस कॉलेज, कराची का सबसे बेस्ट कॉलेज है, और काफ़ी बड़े लोगों ने वहाँ से तालीम हासिल की है डीजे साइंस कॉलेज से। यानी डीजे साइंस कॉलेज आज भी जब बच्चे मैट्रिक करते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो डीजे साइंस कॉलेज में पढ़े, जो कराची का सबसे बेस्ट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। अब जो ये कराची के जो अली साहब, सलाम भाईजान, वालेकुम सलाम। डीजे साइंस कॉलेज जो है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन कराची, और उसकी जो बिल्डिंग है वो अंग्रेज़ों ने बनाई थी, और कॉलोनियल बिल्डिंग है, लेकिन वो बेहतर पोजीशन में है। उस पे मैं कभी जाके आपको मैं उसका एक व्लॉग भी दिखाऊंगा ज़रूर। कराची पोर्ट ट्रस्ट की बिल्डिंग, जो कराची में लोग रहते हैं उनको इस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया होगा, जो बाहर लोग रहते हैं उनके लिए भी मैं नॉलेज में बता देता हूँ। तीसरी मैंने आपको बताया जो कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग यानी केएमसी की बिल्डिंग, जो बहुत बड़ी है, और मेन जो बिजी जो एरिया है वो वहाँ पर है। और तीसरी जो है वो चौथी वो है स्टेट बैंक म्यूजियम। जो स्टेट बैंक म्यूजियम की जो बिल्डिंग है, एक तो स्टेट बैंक की अपनी बिल्डिंग है, करा स्टेट बैंक म्यूजियम की जो बिल्डिंग है, जहाँ पे अब म्यूजियम है, 2004 के बाद म्यूजियम बना था, लेकिन उससे पहले जो थी वो फॉरेन स्टेट बैंक के एक फॉरेन के ऑफिस के तौर पर वो बिल्डिंग काम करती थी। एज इट इज़ वो वैसी है, थोड़ी रेनोवेशन हुई है, लेकिन हेरिटेज वैसा ही है उसका। ये बड़ी ज़बरदस्त एक कराची की बिल्डिंग है। 4 से 5 ऐसी बिल्डिंग्स हैं। उसके अलावा भी काफ़ी बिल्डिंग्स हैं जो कि अच्छी पोजीशन में हैं। मैंने आपको बताया कि थोड़ी-सी जो एक आबादी, और थोड़ी-सी जो एक पॉपुलेशन का जो एक बहुत बड़ा जो फ्लो बढ़ा है कराची में, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो कॉलोनियल बिल्डिंग्स हैं, उन पे भी काफ़ी असर आया है। यानी कॉलोनियल बिल्डिंग्स जो पहले होटल्स के तौर पर काम करती थी, अब ये कॉलोनियल बिल्डिंग्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं कराची में, और आप इनको कहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, एक मैं नाम और भूल गया, वो इम्प्रेस मार्केट, जो कि एक लैंडमार्क है कराची का। मैंने आपको बताया था कि कराची जो मज़ार एक कायद है, कायद मोहम्मद अली जिन्ना, द फादर ऑफ द नेशन, उनका जो मज़ार है, उसके आगे वाला जो एरिया है, जिसको हम कहते हैं एम ए जिन्ना रोड, और सदर का जो एरिया है, वहाँ पे आपको कॉलोनियल बिल्डिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके पीछे जो है वो 47 के बाद कंस्ट्रक्शन हुई है। अब ये जो कॉलोनियल बिल्डिंग्स हैं, इसमें क्या है कि आपको वैरायटी मिलेगी, अलग-अलग कंस्ट्रक्शन मिलेगी, और उनके अलग-अलग पर्पज़ है। अब उन कॉलोनियल बिल्डिंग्स में स्कूल भी हैं हमारे पास कराची में, उन कॉलोनियल बिल्डिंग्स में हॉस्पिटल्स भी हैं, उन कॉलोनियल बिल्डिंग्स में होटल्स भी हैं। सबसे जो बेस्ट स्कूल है कॉलोनियल बिल्डिंग्स में, यानी पुराने जो स्कूल है 1947 से पहले कराची के, जो बच्चों के लिए है, वो है बीवीएस पारसी स्कूल, जो पारसियों ने, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक ज़रूर बताता चलूँ, लेकिन उस पे मैं अलग से बात करूँगा। एक है बीवीएस पारसी स्कूल, दूसरा है मामा पारसी हाई स्कूल, तीसरा है एनजेवी स्कूल। बीवीएस पारसी स्कूल और मामा पारसी स्कूल, ये दो जो स्कूल हैं, ये पारसी कम्युनिटी ने बनाए थे। पारसी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसमें आगे चल के बात करता हूँ। ये 3 जो स्कूल हैं, ये बेस्ट स्कूल हैं। आज भी ये जो प्राइवेट स्कूल जो खुल गए हैं इतने सारे, बीकन हाउस और बहुत सारे स्कूल, सिटी स्कूल वगैरह वगैरह, लेकिन स्टिल जो बीवीएस पारसी स्कूल है या मामा पारसी स्कूल है, यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है आज भी। आपके पास वैसे लेवल की परसेंटेज होनी चाहिए, और वैसे आपको टैलेंट होना चाहिए, तब आपको जाके वहाँ पे उन स्कूलों में एडमिशन मिलता है। कॉलेजेस में आपको मैंने बताया जो कॉलोनियल बिल्डिंग्स, इसमें ये डीजे साइंस कॉलेज है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है। हॉस्पिटल में बात की जाए तो कॉलोनियल बिल्डिंग्स में हमारे पास काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं। सिविल हॉस्पिटल वो भी कॉलोनियल बिल्डिंग में है। उसके अलावा हमारे पास जो
एक जानवरों का भी अस्पताल है जिसको हम वेटरनरी हॉस्पिटल कहते हैं, रिचमंड वेटरनरी हॉस्पिटल। वो भी रेडियो पाकिस्तान जो है उसकी बिल्डिंग, वो भी कॉलोनियल बिल्डिंग में है। और उसके अलावा होटल की जहाँ बात की जाए तो हमारे पास एक मेट्रोपोल होटल है, वो भी कॉलोनियल बिल्डिंग में है। और छोटे-छोटे कैफ़े बने हुए हैं सदर के एरिया में, वो भी कॉलोनियल बिल्डिंग में है। अब जो दूसरी बिल्डिंग्स है जो जहाँ पे लोग रहते थे, यानी जो रेज़िडेंशियल बिल्डिंग्स थी, उनका क्या हिसाब-किताब है कराची में? यानी जो अंग्रेज़ों ने रेज़िडेंशियल बिल्डिंग बनाई थी, जहाँ पे लोग रहते थे, फैमिलीज़ रहती थी, उन बिल्डिंग्स की क्या हाल-हवाल है, वो मैं आपको बताता हूँ। बुनियादी तौर पर उन बिल्डिंग्स में काफ़ी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, बिल्कुल पुरानी हो चुकी हैं। तो वहाँ पे लोग रहते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के आज भी, जिनको जो थोड़ी-सी लो इनकम जिनकी होती है, वो वहाँ रहते हैं। और अ, काफ़ी जो प्लाज़ा हैं पुराने, उनमें आजकल क्या हो गया, मार्केट्स खुल गई हैं। क्योंकि सदर जो है वो एक सदर का जो एरिया है, सदर हम कहते हैं इस एरिया को, जो कमर्शियल एरिया है कराची का, वहाँ पर ये कॉलोनियल बिल्डिंग, तो वहाँ पर ये हो गया क्योंकि वो कमर्शियल एरिया है, तो अब काफ़ी रेज़िडेंशियल बिल्डिंग में जहाँ लोग नहीं रहते, वहाँ पे मार्केट्स खुल गई हैं, जिसमें हमारी मोबाइल मार्केट्स, बल्ब्स की मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मार्केट, कपड़ों की मार्केट्स, बहुत सारी मार्केट्स खुल गई हैं। और वहाँ पे जो बड़े-बड़े हिस्सा जो है, वो कमरों जो हैं, वो फुल हो गए हैं विथ स्टॉक। वेयर हाउसिंग के लिए वो यूज़ होते हैं, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वो सारी जो है वो मार्केट्स यूज़ हो रही हैं, यूटिलाइज़ हो रही हैं। ये एक कॉलोनियल बिल्डिंग्स का है। उसके अलावा लाइब्रेरीज़ हैं काफ़ी। एक डेंसो हॉल है कराची में, बहुत ज़बरदस्त हॉल है, वो भी कॉलोनियल बिल्डिंग में है। चर्चेज़ हैं काफ़ी, वो कॉलोनियल बिल्डिंग्स के बनाए गए हैं, कॉलोनियल बिल्डिंग्स के। और ऐसी काफ़ी सारी आपको एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगी। अब कराची को बनाने में, कराची की खूबसूरती में किसने किरदार अदा किया? यानी कराची के जो अच्छे-अच्छे इदारे, बड़े-बड़े इदारे हैं, वो किसने बनाए? इस पे आते हैं। बुनियादी तौर पर कराची की जो मेन कम्युनिटी है, जो सबसे ज़्यादा, अब पॉपुलेशन पे आते हैं, कराची में किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस पे आते हैं। अब की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर 1 जो कराची की पॉपुलेशन है, वो हमारे जो भाई इंडिया से आए थे 1947 में, हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई, उनकी पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा। और उनकी ज़्यादा आपको पॉपुलेशन मिलेगी तकरीबन कराची के। अच्छा, ये मैं एक न्यूट्रल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ और एक एंथ्रोपोलॉजिकल वे में बात कर रहा हूँ। अभी मत करिएगा उसकी आबादी कम बता दी, इसकी आबादी कम बता दी, जस्ट माय ओपिनियन, आई एम होस्ट, मेरा एक ओपिनियन है और मेरी ऑब्जर्वेशन है। उनकी आबादी है, जो हमारे उर्दू स्पीकिंग भाई आए थे, सबसे ज़्यादा उनकी आबादी जो है वो कोरंगी में है एंड कराची के एरियाज़ हैं ये, और लांडी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, वहाँ मोस्ट पॉपुलेशन है, यानी ज़्यादा पॉपुलेशन है। नंबर 1 उनकी आबादी है। नंबर 2 पे जो है वो हमारे जो पश्तून भाई हैं, उनकी आबादी है, नंबर 2 पे अब हो गई है। और 3rd पे जो है वो पंजाबीज़ एंड सिंधी स्पीकिंग जो कम्युनिटीज़ हैं, उनकी आबादी है। 4th नंबर पे जो है वो हमारे जो सराइकी बोलने वाले जो भाई हैं, उनकी जो है वो पॉपुलेशन है। 5th पे जो है वो हमारे बलोच भाई जो हैं, उनकी पॉपुलेशन है। 6th पे फिर मिक्स है, जिसमें हमारे बंगाली भाई भी आ जाते हैं और सब भाई आ जाते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है पर्सनल, क्योंकि मैंने बताया कि मैं गूगल से देख के कुछ भी नहीं बताना चाह रहा, अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। अच्छा, जो अब आते हैं शहर को खूबसूरत बनाने में, कराची को खूबसूरत बनाने में, या कराची में हॉस्पिटल अच्छे बनाने, या कराची की सफाई, या कराची की जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स जो कुछ अंग्रेज़ों ने बनाई और दूसरे जो स्कूल्स वगैरह, किस कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी, पारसीज़ का आपको पता है, पारसी दुनिया की एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि अ, बहुत ही सादा, बहुत ही नाज़ुक, पढ़ी-लिखी, समझदार कम्युनिटी है। कराची में पारसी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है, क्योंकि पारसी यहाँ पे मेयर रह चुके हैं, कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रह चुके हैं। जमशेद एक नसरवाजी मेहता एक चेयरमैन थे,
अब ओवरऑल पारसीज ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए, पारसीज ने यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे स्कूल्स दिए कराची को, जिसमें मामा पारसी स्कूल मैंने आपको बताया, बीवीएस पारसी स्कूल, ऐसे कई स्कूल हैं। अच्छा, जो एनजेवी स्कूल है वो पारसियों का नहीं है, वो मराठियों का स्कूल है। वो मराठी जो कम्युनिटी है, मुंबई की जो नेटिव कम्युनिटी है, उनका दिया हुआ स्कूल है, यानी उन्होंने बनाया था इसको। जानवरों का अस्पताल पारसियों ने दिया। कराची की सड़कें अच्छी, आज भी जो हमारे पारसी भाई हैं वो रहते हैं कराची में, लेकिन ओल्ड एज आपको नज़र आएंगे, यानी जो नौजवान पारसी हैं वो काफ़ी पाकिस्तान, जब पारसी वाहिद कम्युनिटी है जिनके पास ऑप्शन था कि वो कराची छोड़ के भी जा सकते हैं और कराची में रह भी सकते हैं, यानी उनके ऊपर नहीं था प्रेशर। जब पाकिस्तान और इंडिया बने थे तो उनके पास ऑप्शन था। अब मेरी तो किसी पारसी से मुलाकात, अच्छा मैं बड़ा कॉन्शियस होता हूँ कि मैं पारसियों से बात करूँ, क्योंकि ये वाहिद कम्युनिटी है जो बहुत कुछ बता सकती है, नॉलेज दे सकती है कराची के बारे में, और ओल्ड लोग रहते हैं यानी पारसियों के। मज़ार कायद जो है, कायद की मज़ार से थोड़ा सा साइड पे इनकी कॉलोनी बनी हुई है जिसको हम कहते हैं पारसी कॉलोनी। दोस्तों, जो आप कराची में रहते हो, आप तो गए होंगे वहाँ पे काफ़ी लोग, जो नहीं गए, जो बड़े दूसरे शहरों में रहते हैं, उनको मैं ज़रूर कहूँगा आप एक बार उस कॉलोनी में जाएं। ट्रस्ट मी, आपको उनके घर जिस तरह बने हुए हैं सिंप्लिसिटी के साथ, कितने खूबसूरत उनके घर बने हुए हैं, किस महज़िब तरीके से वो रहते हैं, और बड़ा मुझे इंस्पायर करते हैं वो। एक मैंने वीलॉग बनाया था, उसमें मैंने वो दिखाई थी पूरी कॉलोनी, बड़े प्यार से वो रहते हैं। और कभी-कभी कॉम्प्लेक्स होता है, कभी-कभी दुःख होता है कि हम स्टूडेंट्स जो हैं या हम जो एक नॉलेज सीकर्स हैं, उनके साथ उनको मिलना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। कभी दिल करता है उनके घर जाके उनके साथ कॉफ़ी पिएँ, उनके साथ चाय पिएँ, पुराने किस्से उनसे सुनें कि पहले कराची कैसा होता था। आई विटनेस होंगे, वो बताएँगे हमें सब चीज़ें। ये खैर एक तमन्ना है जो इंशाल्लाह कभी तो पूरी होगी। तो पारसियों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पारसी जो हैं वो अ, उनका एक बड़ा रोल है, और उन्होंने जो इदारे दिए हैं आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहे हैं। और ये खराज तहसीन में पेश करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, कि उन्होंने इस चीज़ को वैसे ही रखा है, पारसीज़ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वैसे ही रखा है। उसमें कोई उन्होंने रद्द-बदल या उसमें कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी चेंजिंग नहीं की। वैसे ही उनका इंतज़ाम वगैरह चल रहा है, वैसे ही उनका सिस्टम जो है वो चल रहा है। दैट्स रियली गुड थिंग। अब आते हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी पे। कराची में अच्छा, पारसी कितने रहते हैं कराची में, ये एक सवाल हो सकता है। अगर मैं एक रफ़ आइडिया दूँ तो इस वक़्त मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, उनके घर वगैरह देख के 1000 के करीब रहते हैं पारसी, यानी 1000 के करीब लोग, फैमिलीज़ नहीं, 1000 के करीब पारसी जो है वो रहते हैं कराची में, और वो रहते हैं पारसी कॉलोनी में। अगर कुछ छोटे-मोटे वो रहते होंगे तो गार्डन का एक एरिया है, गार्डन, वेस्ट गार्डन, ईस्ट गार्डन एक इलाका है कराची में, वहाँ रहते हैं। तो 1000 के करीब उनकी पॉपुलेशन है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्रिश्चियंस पे, कि कराची में क्रिश्चियंस कितने हैं और उन कहाँ-कहाँ रहते हैं, पॉपुलेशन कितनी है उनकी। तो हमारे 2 टाइप के क्रिश्चियंस हैं यहाँ पे। एक वो क्रिश्चियंस हैं जो है वो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी का मतलब जो पाकिस्तान के दूसरे सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं। एक क्रिश्चियंस हमारे भाई हैं जो हैं गोंड क्रिश्चियंस। गोंड क्रिश्चियंस, उनको मालबारी भी कहते हैं। तो कराची में रहते हैं, ये रहते हैं कराची के सदर के एरिया में, जो कमर्शियल एरिया है। इनकी पूरी एक सोसाइटी बनी हुई है जहाँ पे बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और वहाँ पे उनका चर्च भी है जो कि मैं बताया था, सेंट पैट्रिक चर्च है। और ये गोंड क्रिश्चियंस जो हैं ये इंग्लिश में बात करेंगे आपसे, जब भी बात इनको करनी होगी। ये दे स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, और इनके जो ड्रेसिंग है वही जो एक पार्टी वेयर जो ड्रेसिंग होती है, प्रिंटेड शर्ट्स वगैरह, वैसे उनकी ड्रेसिंग होती है। बहुत खूबसूरत ड्रेसिंग होती है, डस्की कलर होता है उनका। और ये आए थे, जो इनके बड़े जो आए थे वो इंडिया के जो कुछ आइलैंड्स हैं, दामन, गोवा, वहाँ से वो आए थे यहाँ पे कारोबार के सिलसिले में, तो यहाँ पे वो सेटल हो गए। उनकी काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं। उनकी एक कम्युनिटी है
उनका एक सेंटर है गोवन क्रिश्चियन कम्युनिटी का, तो वो गोवन क्रिश्चियंस का एक मतलब एक सेंटर है, वहाँ पे वो रहते हैं, मतलब वो मीटिंग वगैरह करते हैं, पूरी कम्युनिटी बनी हुई है उनकी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़े खूबसूरती के साथ बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे रहते हैं। उनके लड़के क्या करते हैं, अब उनको अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आती है गोवन क्रिश्चियंस भाइयों को हमारे, तो मैंने देखा है कराची के जो कॉल सेंटर्स हैं वो गोवन क्रिश्चियंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स करते हैं, और अच्छी-अच्छी मैनेजर पोज़ीशंस पे भी हैं वो। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि वो भी अच्छी लाइफ़ यहाँ पे गुज़ार रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि दिस इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। मुस्लिम्स जो हैं हमारे वो मुस्लिम्स में हमारे जो मेमन भाई हैं, हम हैं यहाँ सब जो वो भी सब मेहनत करते हैं, रोज़ी कमाते हैं। अच्छा, जो रणछोड़ लाइन एंड ली मार्केट एंड ये जो एरिया, अच्छा जो बलोच हमारी जो कम्युनिटी है, अब मैं आता हूँ जो मुस्लिम्स में हमारे जो डिफरेंट ज़बानें बोलने वाले कम्युनिटीज़ हैं, उनके बारे में। उससे पहले मैं हिंदूज़ की जो हिंदू कम्युनिटी है उसकी मैं बात करता हूँ। हिंदू कम्युनिटी कितनी है कराची में, और वो कहाँ-कहाँ रहते हैं, और उनके मतलब कितनी टेम्पल्स हैं कराची में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हिंदू कम्युनिटी है, वो बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन लाइफ़ यहाँ कराची में गुज़ारती है हिंदू कम्युनिटी। बल्कि पूरे पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी बहुत अच्छी लाइफ़ गुज़ारती है। ये बहुत एक खूबसूरती है कि पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की सब सूबों की पुलिस, हर उनका जो फेस्टिवल होता है, हर इवेंट में उनके साथ साथ खड़े होते हैं, और ये तकलीफ़ उनको नहीं होने देते कि आप कभी भी हमसे कुछ। अच्छा, ये मैं आपको चीज़ बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि यार आपने कराची में कोई दिवाली का इवेंट है, या बाबा गुरु नानक का बर्थडे है, या इस तरह की कोई चीज़ है, तो आपने इतनी रेंजर्स की सिक्योरिटी दी हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रेंजर्स की जो सिक्योरिटी होती है, या वो ईद पे भी होती है, वो जो हमारे इज्तिमा जो होते हैं मुसलमानों के, वहाँ पे भी होती है, तो वो एक सिक्योरिटी है। अदरवाइज़ हिंदू भाइयों को मतलब कोई भी तकलीफ़ यहाँ पे नहीं होती। ज़बरदस्त तरीके से उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हिंदू भाइयों की कराची में, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वो कारोबारी माइंड हैं, दे आर वेरी गुड बिज़नेसमैन। उनके यहाँ पे तकरीबन एक्सपोर्ट के बिज़नेस हैं, यानी चावल एक्सपोर्ट करना या होलसेल का काम करना, उनके इस तरह के जो है वो काम है यहाँ पे। बहुत अच्छे-अच्छे बिज़नेस वो करते हैं। उनकी पॉपुलेशन लाखों में है। जैसे मैंने पारसियों की आपको पॉपुलेशन बताई कि तकरीबन 1000 के करीब पारसी कराची में रहते हैं। क्रिश्चियन की पॉपुलेशन भी लेक्स में, लाखों में है। लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन पहले जैसे मुसलमानों के बाद किसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वो मैं कहूँगा हिंदूज़ की ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है कराची में, और लाखों की तादाद में वो रहते हैं। ज़्यादातर वो रहना पसंद करते हैं ऐसी एरियाज़ में या ऐसी आबादियों में जहाँ पे रश ज़्यादा हो, या जहाँ पे कारोबार ज़्यादा हो, जैसे सदर का एरिया है या गार्डन का एरिया है, वहाँ पे इनकी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। अब उसके सर्टेन रीज़न्स हैं, क्योंकि वो कारोबारी माइंडेड हैं और शुरू से यहाँ पे रहते हुए आए हैं, तो एक जेनेटिकली उनमें कारोबार का जो है वो एक वो होता है। तो यहाँ वहाँ पे वो ज़्यादा रहते हैं, अच्छी लाइफ़ वो गुज़ारते हैं, कारोबार उनके बहुत बड़े-बड़े हैं, एक्सपोर्ट का सबसे ज़्यादा उनका कारोबार है। और ये जो आपका ली मार्केट और नेपियर रोड एंड लियारी का जो एरिया है, यहाँ पे इनके होलसेल के काम है, होलसेल के कारोबार हैं। ये इनके सबसे ज़्यादा हिंदू भाइयों के हमारे कारोबार हैं, जो कि बहुत अच्छी बात और अच्छी लाइफ़ वो गुज़ार रहे हैं। कराची की जो हिंदूज़ की जो टेम्पल्स पे हम आ जाते हैं कि सबसे बड़ी टेम्पल कौन-सी है, सबसे बड़ा इनका मंदिर कौन-सा है, तो वो है स्वामी नारायण मंदिर। वो बिल्कुल जो आप जब मज़ार-ए-कायद से आगे की तरफ जाते हैं, तिब्बत सेंटर का एक सिग्नल आता है, उसके बाद फिर कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी केएमसी की बिल्डिंग जिसके बारे में मैंने बताया। केएमसी की बिल्डिंग के बिल्कुल अपोज़िट में वो टेम्पल है, और उस टेम्पल में सबसे मज़े की बात ये है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे हिंदू भाइयों की सबसे बड़ी आबादी रहती है वहाँ पे। जो कि गुजराती हमारे हिंदू भाई हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, और बड़ी अच्छी लाइफ़ वो वहाँ पे गुज़ारते हैं। एक वो उनकी टेम्पल है, एक दूसरी इनकी टेम्पल है हनुमान टेम्पल, वो पोर्ट ग्रैंड हमारा एक विज़िटर प्लेस है, एक फन प्लेस है। वो समंदर के साथ है वेस्ट कराची में, पोर्ट ग्रैंड के साथ उनका वो हनुमान टेम्पल बनी हुई है। इस तरह काफ़ी टेम्पल्स हैं। एक रत्नेश्वर टेम्पल है जो बीचों बिल्कुल सी व्यू पे वाक़या है, रत्नेश्वर टेम्पल वो भी है उनका, तो काफ़ी टेम्पल्स हैं उनकी। अब हम आते हैं मस्जिदों पे कि कराची की सबसे बड़ी मस्जिद कौन है? कराची की जो सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो मेमन मस्जिद है, जो कि बिल्कुल एक सदर में वाक़या है। वो सबसे बड़ी मस्जिद है। इस तरह बहुत सारी मस्जिदें हैं कराची में। टेम्पल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दैट्स व्हाई हम कराची को इसलिए कॉस्मोपॉलिटन सिटी कहते हैं।
कराची में कॉरपोरेट्स की ऑफिसेस कहाँ पर हैं और कराची में जो है वो कॉल सेंटर्स कहाँ पर हैं, इन चीज़ों पे आते हैं। तो कराची में शारा फैसल हमारे पास एक ऐसा एरिया है जिसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं कराची का। शारा फैसल इज़ द ड्राइंग रूम ऑफ कराची। बहुत 5 स्टार होटल्स भी वहाँ पर हैं। वैसे कराची में 5 स्टार होटल मैं नहीं समझता कि हैं। अवारी टावर जो है वो मोस्टली अवारी टावर जो होटल है हमारे पास कराची में, वो यूज़ होता है फॉरेनर्स के लिए, जो हमारे क्रिकेटर्स वगैरह आते हैं या फुटबॉल। पीसी और अवारी टावर ये 2 होटल्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। बाकी बीच लग्ज़री होटल है जो समंदर के साथ ही है, वो कम होता है, मेरिट भी कम यूज़ होता है। लेकिन अवारी टावर और ये ज़्यादा, और अवारी टावर जो है वो भी एक पारसी ने बनाया था वो होटल। इट्स अ वेरी फाइनेस्ट होटल जो कि शारा फैसल पर है। शारा फैसल पर आपको तकरीबन जो कंपनीज़ हैं, बड़ी-बड़ी जो एफएमसीजी टाइप कंपनीज़, दूसरी कंपनी, उनके हेड ऑफिसेस मिलेंगे। शारा फैसल पे आपको ज़्यादा बैंक्स मिलेंगे। सॉफ्टवेयर कंपनीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगी शारा फैसल पे। ये सारी चीज़ें जो है शारा फैसल पे आपको ज़्यादा मिलेंगी। उसके अलावा बीपीओ इंडस्ट्री यानी बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, जो थर्ड पार्टी के तौर पर काम करती है, वो आपको ज़्यादा उनके ऑफिसेस आपको कराची में मिलेंगे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ये शारा फैसल पूरा। उसके अलावा हेड ऑफिस की बात की जाए कि जो भी आप पूरे पाकिस्तान में जिन-जिन चीज़ों की आप ब्रांचेस देखते हैं, उनके हेड ऑफिस कहाँ पर हैं, तो उसके लिए हमारे पास है आईआई चंद्रीगढ़ रोड। वो आईआई चंद्रीगढ़ रोड जब सदर खत्म होता है तो वो डीएच से पहले एक एरिया आता है जिसको हम रोड को कहते हैं आईआई चंद्रीगढ़ रोड। और उस आईआई चंद्रीगढ़ रोड पे आपको सारी बैंक्स, जो भी इदारे हैं, उनके आपको हेड ऑफिसेस जो है वो मिलेंगे, जिसमें हमारे पास स्टेट बैंक है, कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था। ये सारे आपको जो है वो मिलेंगे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो ये एक कराची जो है वो। अच्छा, अब आते हैं कराची के एक आम दिन पे। कराची का एक आम दिन कैसा होता है, उस पे आते हैं। दोस्तों, कराची का जो एक आम दिन होता है वो दूसरे शहरों की तरह ही होता है। ये दुनिया का छठा बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। तो इसकी जो सुबह होती है वो बिजी होती है। कराची में ट्रैफिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि दुनिया के बड़े शहरों में होता है। तो सुबह के जो 6 बजे से लेके 10 बजे तक का जो टाइम होता है वो कराची में ट्रैफिक का टाइम होता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तकरीबन हर रोड पे ट्रैफिक होता है। रिलैक्स टाइम कौन सा है? 11 बजे के बाद रात को जो टाइम होता है, वी कैन कॉल इट द रिलैक्स टाइम ऑफ कराची। रात को 11 बजे के बाद आप शहर में कहीं भी जाएँ, किसी भी रोड पे जाएँ, 80 की स्पीड से, 100 की स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हैं। 11 बजे के बाद आपको शहर जो है वो तकरीबन खाली मिलता है। सर्दियों में तो 10 बजे के बाद भी। तो शहर बिज़ी रहता है ओवरऑल, जो है वो, क्योंकि बड़ा शहर है। तो अब फ़ील कैसी है कराची की? कराची की जो मौसम होती है वो कैसी है? कराची मोस्टली पूरा साल जो है कराची नॉर्मल मौसम होता है, ना सर्दी ना गर्मी वाला मौसम होता है यहाँ पे। क्योंकि जो समंदर के साथ जो शहर होते हैं दुनिया के, वहाँ पे मोस्टली एक जो है वो ह्यूमिडिटी वाला एक तरीका होता है, ह्यूमिडिटी वाला टेम्परेचर होता है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मौसम यहाँ पे बहुत चेंज होता रहता है। यानी अब जो है वो पीक पर है विंटर सीज़न। यानी आज की अगर मैं बात करूँ तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। ये वीडियो जब कोई कुछ महीनों के बाद देखेगा तो उसको मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं आज यानी मैं 27 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। तो 27 दिसंबर यानी दिसंबर का एक ऐसा मंथ होता है जो चिल मंथ होता है पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे सर्दी कम ज़्यादा ऐसे होती रहती है। तो कराची का जो मौसम है वो नॉर्मली 37 टेम्परेचर होता है। 36 टू 37 सेंटीग्रेड्स होता है कराची का टेम्परेचर। गर्मी ज़्यादा यहाँ नहीं पड़ती। सिर्फ मई का जो मंथ होता है उसमें सबसे ज़्यादा कराची में गर्मी होती है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है मई के मंथ में। जून के मंथ में कम होती है, मई के मंथ में ज़्यादा होती है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। बारिशें कब होती हैं? बारिशें यहाँ पे तकरीबन अगस्त में होती हैं और जुलाई में होती हैं बारिशें। जहाँ सर्दियों की बारिशों की बात की जाए तो वो दिसंबर और नवंबर के मिड में होती हैं। ये क्लाइमेट है कराची का। बर्ड्स की बात की जाए तो बर्ड्स कौन से हैं कराची में? अनफॉर्चुनेटली कराची में बर्ड्स कौवे और चीलों के अलावा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यहाँ पे ट्रीज़ बहुत कम है। एक ही तरह के ट्री यहाँ लगाए गए हैं जिनको हम कहते हैं कोनोकॉर्पस।
ट्री लगाए गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा इशू है जो कि फिक्स होना चाहिए। कराची की सड़कें बेहतर हो सकती हैं, जो कि इतनी बेहतर नहीं है। अगेन ये फिर पॉलिटिक्स पे बात चली जाएगी। तो ये तो कराची का एक आम दिन ऐसे ही होता है। सुबह 6 से 10 बजे बहुत ट्रैफिक जाम होता है। 10 से लेके ऑनवर्ड्स शहर थोड़ा स्लो हो जाता है, यानी रोडों से थोड़ा सा ट्रैफिक खत्म हो, क्योंकि सब लोग ऑफिस में बिजी हो जाते हैं। तो मोस्टली 11 बजे या 12 बजे का ऐसा टाइम होता है जब आप किसी होटल पे जाके बिल्कुल खामोशी से चाय वाय पी सकते हैं और एक तन्हाई को एंजॉय कर सकते हैं। एक दोपहर को 12 बजे, और फिर जब 2 या ढाई बजे का टाइम होता है तो फिर रश शुरू हो जाता है, क्योंकि उस वक्त स्कूलों की छुट्टियां होती हैं। अब मैं कोविड के अलावा बात कर रहा हूँ, ओवरऑल एक आम दिन की बात कर रहा हूँ। 2 से 3 बजे का जो टाइम होता है, इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा फिर रश हो जाता है होटल्स पे और इन जगहों पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। फिर 3 से लेकर 5 का टाइम होता है वो फिर स्लो टाइम हो जाता है। फिर 5 के बाद 10 बजे तक का जो टाइम होता है वो बहुत बिजी टाइम होता है। ये ओवरऑल सिटी का स्ट्रक्चर है। इस शहर की फील को अगर समझना है, इस शहर को अगर ऑब्जर्व करना है, या इस शहर को, ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मैंने बताया। इस शहर की अगर खुशबू, या इस शहर की अगर तन्हाई, या इस शहर की फील को अगर समझना है, महसूस करना है, तो ये आप लेट नाइट में विजिट कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ। लेट नाइट में आप बाइक, अच्छा, इस शहर को बेहतर ऑब्जर्व करने का तरीका ये है कि इस शहर पे आप बाइक पे जाएं। ये शहर आप बाइक पे घूमें, आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे इस शहर को बनिस्बत कार पे। साइकिल बेस्ट है, मैं ट्रस्ट में, साइकिल पे आप ये शहर घूमें, बहुत ज़्यादा इसको ऑब्जर्व करेंगे। रात का जो टाइम होता है इस शहर का सबसे ब्यूटीफुल टाइम माना जाता है। रात को 10 बजे के बाद, 10 से लेके 2 बजे तक अगर आप इस शहर के डिफरेंट स्पॉट्स पे जाएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। स्पेशली अगर आप डिफेंस की साइड पे जाते हैं, डीएचए की साइड पे जाते हैं, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आता है। सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिटी इज़ प्रीटी मच पीसफुल। कराची के बारे में बहुत बातें चलती हैं कि यार ये वो, अच्छा, क्राइम की बात की जाए तो क्राइम फ्री सिटी है कराची। कराची में कोई भी क्राइम नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो कि क्राइम हर जगह है, वो ये है कि स्नैचिंग का, मोबाइल स्नैचिंग या इस तरह का जो क्राइम है, वो जो कुछ नाराज़ बच्चे हैं वो करते हैं, जिनको नहीं करना चाहिए। कुछ अगर सुन भी रहे हैं तो ये छोटे-मोटे क्राइम होते हैं जो मोबाइल छीनना। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कराची इज़ प्रीटी मच सेफ। कराची इज़ अ पीसफुल सिटी। टूरिस्ट के लिए, टूरिस्ट शुड कम हियर। इफ समबडी इज़ लिसनिंग टू मी एज़ अ फॉरेनर, this is one of the city where you can see many things, different colors. Evenings are pretty much beautiful for the foreigners, so you should come here, visit here. You will enjoy a lot here. You will see the diversity of this city. तो एक भाईचारे वाला शहर है और इसकी अपनी एक फील है। अच्छा, एज अ पाकिस्तानी और एज अ कराची बॉय मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं अपने शहर के साथ बहुत ऑब्सेसिव हूँ। मैं 5 से 6 दिन जब बाहर होता हूँ अपने घर से, तो मुझे अपने शहर की बहुत याद आती है, मुझे अपने घर की बहुत याद आती है। तो मैं अपने शहर से बहुत प्यार करता हूँ, मैं यहाँ का पैदा हुआ हूँ। तो अब मेरी कम्युनिटी के जो दोस्त हैं, वो जब मुझसे बात करते हैं, या विलेज के दोस्त जो हैं, वो फिर कहते हैं कि यार तुम्हारे अंदर वो जेनेटिकली, मतलब तुम्हारे अंदर वो चीज़ क्यों नहीं है, यानी एक देसी वो चीज़ क्यों नहीं है। मैं उनको भी बताता हूँ यार, आई एम बोर्न हियर, तो मैं थोड़ा सा सिटी वाला माइंड है मेरा। तो मैं यहाँ के पे जैसे कि पैदा हुआ हूँ, तो मेरा थोड़ा माइंड वैसा ही है। मैं कराची बॉय, इस वजह से यहाँ के मैं कॉलेजेस में पढ़ा हूँ, यहाँ की मैं स्कूलों में पढ़ा हूँ, और यहाँ की यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूँ। तो उस हिसाब से आई हैव एक्सपोजर ऑफ दिस सिटी ऑफ अ लॉट। यहाँ के मॉल्स बहुत खूबसूरत हैं, ब्रांड्स की आउटलेट्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, और जो लेविश टाइप जो एक है, यहाँ की जो लोग हैं उनकी नेचर मैं आपको बताता हूँ। लोगों की नेचर बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। कराची में सबसे ज़्यादा चैरिटी होती है, सबसे ज़्यादा चैरिटी कराची में होती है, ट्रस्ट में, पूरी दुनिया में। वैलिड रीज़न होना चाहिए आपके पास। भिखारी सबसे ज़्यादा कराची में आपको मिलेंगे, वेरी बोल्ड टू से, नहीं, सबसे ज़्यादा भिखारी आपको कराची में मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी गरीबी बढ़ गई है, कुछ लोगों ने फैशन भी बना लिया है इसको। तो भिखारी आपको सबसे ज़्यादा कराची में मिलेंगे, डिफरेंट सिग्नल्स पे। और ये चीज़ें हैं।
कराची एक ऐसी चीज़ है जिस पे मैं एक और भी सेशन ज़रूर करूँगा और आपको इस शहर के बारे में बहुत कुछ बताऊँगा। लेकिन ये एक है, तो ओवरऑल दिस सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यू शुड विज़िट हियर। और ये शहर उसको अपनाता है जो इस शहर से मोहब्बत करता है। ये मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये वाइल्ड सिटी है। जो हमारे पाकिस्तानी भाई जो दूसरे शहरों से कराची आना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये वो शहर है, जो उससे मोहब्बत करता है, जो इस शहर से मोहब्बत करता है। दिस इज़ द ओनली सिटी। मुझे उन लोगों पे बड़ा दुःख होता है जो यहाँ पे अर्निंग करते हैं, कमाते हैं और अपने विलेजेस में जाके खर्चा करते हैं। ठीक है, आप फैमिली के खर्चे के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ से शॉपिंग करके जाएँ, यहाँ के लोगों को थोड़ा रोज़गार दें। ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। मुर्दे अपने यहाँ नहीं दफनाते, गाँव में जाके दफनाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दफनाएँ, शहर को अपना समझें। तो दिस इज़ द ओनली थिंग आई वांट टू से कि शहर को ऑन करना जो होता है ना, वो तब होता है जब आप चप्पल पहन के शहर में निकलते हैं। ये नहीं कि आप शूज़ पहन के आप कैजुअल होके जब निकलते हैं, तब आप वहाँ के लगते हैं। तो कैजुअल होके जाया करें जहाँ भी जाएँ, जैसे हम जाते हैं। दिस इज़ द ओनली थिंग। तो अ, ये चीज़ें थी और एक और भी सेशन में ज़रूर करूँगा अब और ज़्यादा चीज़ों को हाइलाइट करने के लिए और इस कॉस्मोपॉलिटन सिटी की फ़ील को और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए। जहाँ तक जॉब्स की बात है, तो कराची में बहुत सारी जॉब्स होती हैं जो कि बीपीओ इंडस्ट्री में है, कॉल सेंटर्स में है इस वक़्त कोविड की वजह से। एफएमसीजी कंपनी में भी जो ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ आपको मिलेंगी कराची में या मैन्युफैक्चरिंग का वो कोरंगी साइड पे मिलेंगी, जहाँ पे ये एफएमसीजी के काफ़ी कारखाने और सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे आप की जॉब सर्चिंग के लिए जा सकते हैं, जॉब्स आपको मिल सकते हैं वहाँ पे। और जो है वो रातें खूबसूरत हैं यहाँ की, रातों को एन्जॉय करें और लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएँ। जो हमारा ट्रैक बने हुए हैं क्लिफ्टन साइड पे, उस पे आप लॉन्ग ड्राइव करें जाके। दैट्स अ ब्यूटीफुल ट्रैक। और नो गो एरियाज़ अब नहीं है। पहले कुछ एरियाज़ होते थे जो बहुत खतरनाक, डेंजरस माने जाते थे, लेकिन अब नहीं है। अब हर एरिया में आप जा सकते हैं। फुटबॉलर्स आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे लियारी में मिलेंगे। लियारी हमारा एक एरिया है, वहाँ पे मिलेंगे। आपको जो आर्टिस्ट हैं, सबसे ज़्यादा जो टेक्नीशियंस हैं, जो एडिटर्स हैं, ये सब आपको नॉर्थ नाज़िमाबाद में मिलेंगे। सबसे ज़्यादा जो एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट है कराची का, वो नॉर्थ नाज़िमाबाद है। आपको जो अ मतलब जो अ, टैलेंटेड लोग जो हैं, वो तकरीबन सभी हैं, लेकिन जो अ, पियानिस्ट, तबले वाले, आर्टिस्टिक माइंड, आर्टिस्टिक कलाकार आपको हर कम्युनिटी में यहाँ पे मिलेंगे। सिर्फ ये नहीं कि किसी और कम्युनिटी में, सब कम्युनिटीज़ में आपको मिलेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा और शॉर्टकट इस सिटी में आके अच्छा, कराची में एक चीज़ बड़ी चलती है, वो होती है ज़बान। कोई कारोबार आप करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, उसमें ज़बान चलती है यहाँ पे। ये यहाँ की ब्यूटी है कि यहाँ पे ज़बान, आपने किसी को किसी चीज़ की डेट दी, आपको वो चीज़ उस टाइम पूरी करनी है, वरना आपकी रेपुटेशन गिर जाती है। कराची के लोगों में ये चीज़ है कि वो ज़बान बड़ा बिलीव करते हैं। कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा है। कराची की बेस्ट हॉस्पिटल्स की बात की जाए, तो कराची में कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो बेस्ट हैं। लियाकत नेशनल, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, आगा खान हॉस्पिटल, ये मेन हॉस्पिटल, साउथ सिटी हॉस्पिटल, पार्कलैंड हॉस्पिटल, ये बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं। सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है वो है लियाकत नेशनल और हमारे आगा खानी भाइयों ने जो हॉस्पिटल बनाया है, आगा खान हॉस्पिटल, उनसे थोड़ी-सी मुझे शिकायत है। मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ आगा खानी भाइयों से। इतना महँगा आपने रखा है हॉस्पिटल को, इतना नहीं होना चाहिए। थोड़ा हल्का हाथ रखें प्लीज़। और लियाकत नेशनल जो है, इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और हमारे पास एक स्टेडियम है, क्रिकेट ग्राउंड है, जिसको हम नेशनल स्टेडियम कहते हैं। वो बहुत बड़ा खूबसूरत हमारे पास स्टेडियम है, पीएसएल के मैचेस वहाँ पर हुए हैं और वो भी तकरीबन सिटी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में है वो स्टेडियम। तो ये थोड़ा-सा था चीज़ें मैंने आपको बताई और इंशाल्लाह इस पे मैं एक और भी सेशन रखूँगा ताकि आपकी नॉलेज कराची के बारे में थोड़ी-सी बढ़े और जो लोग यहाँ रहते हैं उनको प्रिटी मच जो मैंने चीज़ें बताई हैं, काफ़ी चीज़ों का पता होगा और जो लोग यहाँ नहीं आए उनके लिए थोड़ी-सी इसमें ज़रूर नॉलेज होगी। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड और होपफुली कि हमारी जो है वो आइंदा नेक्स्ट जो है वो सेशन में मैं पार्ट 2 भी करूँगा व्हाट इज़ कराची का, जिसमें मैं मज़ीद इस शहर को जो मैंने एक्सप्लोर किया है, उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा।
थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।